हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम का शेड्यूल जारी है और मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। और मैंने जो है मेरे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। और उसके हिसाब से जो है मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका माइनर में जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और माइनर का सेकंड पेपर में लेकर के आया हूँ। आज फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो माइनर का सेकंड पेपर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर के आया हूँ। तो मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में वही जो सिलेबस है मान्य होता है सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश के। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप सबका सिलेबस जो है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस है उसी के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी में चलता है। तो शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा काल में स्वदेशी प्रौद्योगिकी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ द वेट मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान भार मापन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या थी। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टेक्निक ऑफ मेकिंग वुड्स स्टील इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वुड्स स्टील निर्माण की तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग एंड ग्लास मेकिंग ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा काल में आभूषण निर्माण और कांच निर्माण कला का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द इंडिजिनियस metallurgical technologies used in the Harappan civilization. What evidence is found for the refining of zinc, gold and silver in ancient times? तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त धातु विज्ञान की स्वदेशी तकनीक का स्वदेशी तकनीकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में जस्ता जिसको जिंक कहते हैं, स्वर्ण और चांदी के शोधन के क्या साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स, डाइज एंड पिगमेंट्स अंडर एंशिएंट केमिस्ट्री एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। प्राचीन रसायन विज्ञान के अंतर्गत इत्र, रंग और रंजक के निर्माण की विधियों एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है अगले जो यूनिट है वो है यूनिट सेकंड, इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा का रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ADME। A फॉर एब्सॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग्स। दवाओं के संदर्भ में ADME अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स दवाओं में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन एंड एंटासिड्स। वैक्सीन और एंटासिड की कार्यप्रणाली की मूल अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेडिकल कैटेगरीज विद देयर केमिकल सिग्निफिकेंस एंड एग्जांपल। दवा चयापचय से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित औषधि श्रेणियों को उनके रसायन महत्व और
उनके रासायनिक महत्व और उदाहरण के साथ समझाइए। पहला है प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। बी है एंटी हाइपरसेंसिटिव, और सी वाला है एंटी कोआगुलेंट्स। इनके बारे में आपको बताना है। फिर आती है बारी यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके इम्पोर्टेंट। तो पहले तो यूनिट 3 का नाम बता देता हूँ, पॉल्यूशन एंड इट्स कॉसेस, प्रदूषक और उसके कारण। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉसेस ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन, राइट मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन। ई अपशिष्ट प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, इसमें इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड मेथड्स टू कंट्रोल इट। ध्वनि प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों और इसके नियंत्रण की विधियों को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन अलोंग विथ केमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स टू प्रिवेंट देम। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर उनके प्रभाव और उन्हें रोकने के रासायनिक एवं तकनीकी उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, 3rd यूनिट का। व्हाट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, डिस्कस इट्स causes and effects, explain the hazards of nuclear power plants by giving the example of Chernobyl disaster। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, इसके कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। चेरनोबिल आपदा का उदाहरण देते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के खतरों को स्पष्ट कीजिए। फिर आती है बारी यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी। भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सरल शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक गुणों में मुख्य अंतर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन कुकिंग। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य, खाना पकाने में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की कोशिका झिल्ली में भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस आर विटामिन्स क्लासिफाइड, describe in detail the names, chemical structure, outlines and functions of water soluble and fat soluble vitamins, especially vitamin A, B complex, C and D। विटामिनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम, उनकी रासायनिक संरचना, सूत्रों की आउटलाइन और विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स सी तथा डी का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर आती है बारी 5th क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेंशियल मिनरल्स कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम इन आवर बॉडी। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल बायोअवेलेबिलिटी एंड देयर अब्सॉर्प्शन। हमारे शरीर में आवश्यक खनिजों कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम के महत्व की व्याख्या कीजिए। खनिज जैव उपलब्धता और उनके अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब आते हैं हम लास्ट यूनिट में, जो कि 5th यूनिट है। तो शुरुआत करते हैं कि 5th यूनिट में क्या क्या चीजें हैं। 5th यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल, कागज और वस्त्र का रसायन विज्ञान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स विद एग्जांपल्स। प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डाइस। वस्त्र गीला प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं, रंगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिव्स एंड फिलर्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग। कागज निर्माण में प्रयुक्त होने वाले
योजक और भराव के महत्व को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फाइबर केमिस्ट्री, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। फाइबर रसायन विज्ञान क्या है? कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन और पॉलिस्टर की रासायनिक संरचना का उनके भौतिक गुणों के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। अब आती है बारी फिफ्थ क्वेश्चन की। डिस्क्राइब इन डिटेल द केमिस्ट्री ऑफ पेपर मेकिंग, एक्सप्लेन द क्राफ्ट प्रोसेस ऑफ पल्पिंग, सल्फाइड प्रोसेस एंड ब्लीचिंग मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ केमिकल वर्क फ्लोस। कागज बनाने की रसायन शास्त्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। लुगदी बनाने की क्राफ्ट प्रक्रिया, सल्फाइड प्रक्रिया और विरंजन क्रिया विधि को रासायनिक समीकरणों की सहायता से समझाइए। तो ये था आपका केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का माइनर सेकंड पेपर। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ये क्वेश्चंस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप सभी लोग जैसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में डिमांड करते हैं, अगर मैंने वो वाला वीडियो नहीं बनाया होता है तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत उसके लिए मेहनत करके बनाता हूँ। तो ये अब आपका जो है कार्य है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें भविष्य में भी और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और कौन से वीडियो लेक्चर ऐसे हैं जो कि आपको नहीं मिले हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। साथ में आप प्लेलिस्ट पे जाकर के जरूर देखें क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बनाई हुई है। साथ में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग है और एमडीसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग है और फाउंडेशन कोर्स की जो प्लेलिस्ट एईसी और वीएसी जो है उनकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। तो आप उनको जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।